नेपाल का जो बाजार आज से 1.5 महीने पहले इतना ज़्यादा सख्त हो चुका था, मंद हो चुका था कि बहुत ज़्यादा चिंताएं इकोनॉमी के क्राइसिस को लेकर बढ़ रही थी। परंतु अब जो नए आंकड़े आ रहे हैं, जो यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो वास्तव में हैरान कर देने वाले हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि किस तरह से अचानक से पलटड़ा यहाँ पे भारी हुआ है बाजार का, लोगों ने विश्वास जताना शुरू किया है। एक्चुअल में ये विश्वास अचानक से कैसे ग्रो हुआ, सबसे बड़ी बात यही है। बिकॉज इससे पहले विश्वास नहीं था, लेकिन अचानक से ये विश्वास कैसे जगाया है, जिससे कि इन पॉइंटों के अंदर वृद्धि हुई है। ये सारी बातें करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले जो रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर आंकड़े नीचे दिखाए गए थे, उसके कई फैक्टर थे, जिसमें से एक बड़ा फैक्टर था कि लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण उनका पैसा खाया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सरकार है वो कोई सब्सिडी का प्लान नहीं कर रही, किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट की प्लान नहीं कर रही जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो सके या फिर जो भी व्यापारी वर्ग है उसको फ़ायदा हो सके। इसके कारण लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। उस रिपोर्ट के अंदर हमने देखा था कि ओवरऑल यहाँ पे अगर बात करें काट पीट कर लोगों के पास पैसे की, तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते थे। वो उनके ऊपर कोई इस तरह का कोई कर्जा नहीं था, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। लेकिन बाजार में उतरने से लोग डर रहे थे। इसका बहुत सारे फैक्टर थे। मेजर फैक्टर की हमने बात कही कि भ्रष्टाचार को दिखाया गया था। अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पे NEPSI में यहाँ पे 3.79 अंकों की बढ़त हुई है। दैनिक कारोबार बढ़कर अब 5.08 अरब रुपए हो चुका है। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें, यानी कि NEPSI को देखा गया है कि 3.79 अंक की मामूली वृद्धि के साथ साथ 2104.22 अंक बढ़ा दिया गया है और उसके ऊपर बंद किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का अचानक से ग्रोथ मिला है। सेकेंडरी मार्केट की अगर बात करें तो 2100.43 अंक पर खुला और पहले 1 मिनट में ही यहाँ पे दिन के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया 2104.38 अंक पर। तो आप सोच सकते हैं कि पहले ही मिनट के अंदर तो लोग वास्तव में इस चीज़ के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में यहाँ पे इंडेक्स दिन के निचले स्तर यानी कि 2077.64 अंक पर पहुँच गया था, जबकि अगले 1.5 घंटे में करीब 18 अंकों की रिकवरी भी हुई थी। अगर बात करें दोपहर की 1:15 बजे से 2:45 बजे के बीच की, तो यहाँ पे 2090 अंकों के आसपास रहा। दिन के लिए यहाँ पे बंद होने से पहले आखिरी 15 मिनट में बाजार करीब 12 अंक की बढ़त दर्ज कर गया था, जो कि ये दिखाता है कि इन्वेस्टर कितना हाई फाई काम कर रहे हैं। ए श्रेणी की कंपनियों के प्रदर्शन के मापने वाले संवेदी सूचकांकों की अगर बात करें तो 2.13 अंकों की वृद्धि हुई है। दैनिक कारोबार मंगलवार को बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, 4.57 अरब रुपए से बढ़कर 5.08 अरब रुपए हो चुका है। 13 में से 5 समूहों के बाजार भाव में बढ़ोतरी हुई है। ट्रेडिंग, वित्त और विकास बैंक समूह में क्रमशः 178.83 अंक, 148.85 अंक और 111.98 अंक की भारी बढ़त है वो दर्ज की गई है। नुकसान उठाने वाले 8 समूहों में अगर बात करी जाए तो विनिर्माण और प्रसंस्करण और सबसे ज़्यादा यहाँ पे 70.20 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। व्यक्तिगत कंपनियों में 101 को लाभ हुआ है, जबकि 138 को नुकसान हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ बदल रहा है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवस्था दोबारा से वैसी हो रही है। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।